हिंदुस्तान में रहना है तो द कश्मीर फाइल्स देखना होगा। हेट क्राइम्स और हेट स्पीचेस के बाद अब हेट मार्केटिंग का दौर शुरू हो गया है। विवेक अग्निहोत्री ने एक फिल्म बनाई द कश्मीर फाइल्स। ये फिल्म उस दौर की कहानी बयान करती है जब कश्मीर भयंकर विभीषिकाओं के दौर से गुजरे। हजारों परिवार बेघर हो गए, कश्मीरी पंडितों को विस्थापन झेलना पड़ा। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो विवेक अग्निहोत्री ने कपिल शर्मा पर आरोप लगाया फिल्म का प्रमोशन ना करने का। लेकिन अब हालात देखिए, कई राज्यों में ये फिल्म टैक्स फ्री हो चुकी है। दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े तमाम बड़े लोग, बड़े नेताओं के अलावा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फिल्म को एंडोर्स करते हुए दिखते हैं और इसका असर फिल्म के बिजनेस पर भी दिख रहा है। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो पहले दिन 3 करोड़ 55 लाख रुपए का बिजनेस किया। दूसरे दिन बिजनेस बढ़कर हो गया लगभग 8.5 करोड़। तीसरे और चौथे दिन फिल्म ने 15 करोड़ रुपयों से कुछ ज्यादा का बिजनेस किया। वहीं 5वें दिन लगभग 17 करोड़ का बिजनेस इस फिल्म ने किया। पोस्ट कोविड के इस एरा में जिस तरीके से सिनेमा घर संचालित हो रहे हैं उसमें इस तरह का बिजनेस अविश्वसनीय है। लेकिन इस वीडियो के जरिए मेरा मकसद इस फिल्म का बिजनेस बताना नहीं, मेरा मकसद उन कारणों की पड़ताल करना है जिसके कारण बिजनेस में यह उछाल आए। फिल्म बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री बात करते हैं न्याय की। फिल्म की हेट मार्केटिंग में लगे तमाम लोग बात करते हैं न्याय की, लेकिन मामले की जड़ तक कोई नहीं पहुंचता, खुद ये फिल्म भी नहीं। कोई भी रचनात्मक अभिव्यक्ति तब तक ईमानदार नहीं कही जा सकती जब तक वो किसी भी घटना का 360 डिग्री वर्णन ना करे। और इस फ्रंट पर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स चूकती है। कश्मीर फाइल एक सच्ची और ईमानदार कोशिश नहीं बल्कि सांप्रदायिक एजेंडा को ठीलने का एक प्रयास है। अगर विवेक अग्निहोत्री की कोशिश ईमानदार होती तो वो बताते कि जिस दौर का जिक्र वो अपनी फिल्म में कर रहे हैं उस दौर में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समर्थित एक सरकार थी। कश्मीर जहां की घटना का वो जिक्र कर रहे हैं उसके गवर्नर थे जगमोहन, जो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा थे, जिन्हें बाद में भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेजा, जो अटल सरकार में कई मंत्रालय संभाल रहे थे। अगर विवेक की कोशिश ईमानदार होती तो वो बताते तो कई मुस्लिम धर्मगुरु, कई मुस्लिम नेता और कई आम मुसलमान भी इस विभीषिका में मारे गए, बेघर हो गए, पलायन करने को मजबूर हो गए। लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने सच्चाई के इन पहलुओं को छोड़ दिया। ह्यूमन राइट वॉच के एक रिपोर्ट के हवाले से सीमा काजी बताती हैं कि उसी दौर में लगभग 38,000 मुसलमान शरणार्थी बनकर पाकिस्तान पहुंचे। केपले महमूद ने अपनी मुजफ्फराबाद यात्रा में यह पाया कि सैकड़ों मुसलमानों को झेलम में बहा दिया गया था, मार। लेकिन विवेक अग्निहोत्री की फिल्म इस सच्चाई को बयान नहीं करती या छोड़ देती है कन्वीनियंटली, साजिश। न्याय की बात करने वाले इन तमाम लोगों के लिए कश्मीरनामा और कश्मीर पंडित के लेखक अशोक कुमार पांडे को सवाल छोड़ कि तमाम विमर्शों के बाद भी कश्मीरी पंडितों को हासिल क्या हुआ? क्या वो घाटी लौट पाए? क्या पलायन कर चुके कश्मीरी पंडित कभी घाटी लौट पाएंगे? इस बारे में कोई सवाल नहीं पूछता, इस बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि किसी को ना तो कश्मीर से कोई लेना देना है, ना कश्मीरियत से, ना कश्मीरी पंडितों से। लेना देना है अपने बिजनेस से, अपने धंधे से। और विवेक अग्निहोत्री के लिए बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसकी बानगी पेश करते हैं। अगर विवेक अग्निहोत्री की कोशिश ईमानदार होती तो वो कटघरे में खड़ा करती तत्कालीन केंद्र सरकार। वो सवाल उठाते राज्यपाल जगमोहन की भूमिका पर। वो पूछते आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि तमाम बातें करने के बावजूद उन्होंने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए, दोबारा उनके घाटी में लौटने के लिए क्या प्रयास किए। लेकिन विवेक अग्निहोत्री की दिलचस्पी इन तथ्यों में थी ही नहीं, इन सवालों में थी ही नहीं। विवेक अग्निहोत्री हेट मार्केटिंग का असर समझते थे। वो जानते थे कि हेट मार्केटिंग को पाने के लिए जरूरी है नफरत से भरा हुआ एक कंटेंट तैयार करना, और उन्होंने नफरत और सांप्रदायिकता से भरा हुआ एक कंटेंट तैयार किया और उसे फिल्म का नाम दिया द कश्मीर फाइल्स। इसका अच्छा खासा असर विवेक अग्निहोत्री को तो हो रहा है, लेकिन समाज के लिए लॉन्ग रन में यह असर हानिकारक साबित हो सकता है। पॉलिटिकल लॉबी अपने फायदे ढूंढ रही है। मुझे सालों पहले नितिशा कौल के हवाले से द वायर में छिपी एक लेख का हेडलाइन याद आ रहा है, कश्मीरी पंडित हिंदुत्ववादी ताकतों के राजनीतिक खेल के यादें।